जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? बीजेपी अपने असली रंग पर लौटती हुई नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले जिस तरह से मथुरा और काशी का जिक्र करके इलेक्शन में एक नया मोड़ दिया है, अब उन्होंने अपनी एक स्पीच में मुसलमानों को जालीदार टोपी और लुंगी से मुशाबिहत देते हुए यह कहा है कि 2017 से पहले ये लोग पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी करते थे और उसमें उनका साथ देते हुए नजर आए हैं जो उनके सामने उनके भाषण को सुन रहे थे। जब वो सवाल कर रहे हैं तो जवाब पब्लिक से इस तरह का आ रहा है। इस तरह के भाषण से, इस तरह के ट्वीट करने से, योगी आदित्यनाथ के भी बार बार मुसलमानों को टारगेट करने से यह बात सिद्ध हो गई है कि इलेक्शन अब विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि इसी तरह के मुद्दे पर जो इनका पुराने राजनीति रही है उसी मुद्दे पर लड़ने वाले हैं। आप अब दिल्ली की सड़कों पर या उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में अगर सड़कों पर आप निकलते हैं तो आपको विकास के बड़े बड़े इश्तिहार नजर आते हैं कि किस तरह से कोविड के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसको कंट्रोल किया, लाखों लोगों को नौकरी दी, बाकायदा आंकड़े दिए हुए हैं कि कितने करोड़ लोगों को घर दिया, कितने लाख लोगों को रोजगार दिया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में बल्कि दिल्ली की सड़कों पर आपको मिल जाएंगे इस तरह के इश्तिहारात लगे हुए। और न सिर्फ इश्तिहारात बल्कि तमाम चैनलों पर आप देख रहे होंगे बाकायदा एक एडवर्टाइज चलता है, पेड एडवर्टाइज, जिसमें अपने विकास की गाथा बताई जाती है। अखबारों में 2-2, 3-3 पेज के ऐड रोजाना आ रहे हैं तमाम अखबारात में। लेकिन अब इस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे यह बात सिद्ध हो गई है कि अखबार की विकास गाथा भाषण से नफरत गाथा अब धीरे धीरे असली रंग में आ रहे हैं बीजेपी के लोग। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले राम मंदिर के बाद यह कहा था कि अब मथुरा की बारी है और उसको न सिर्फ मंत्रियों ने बल्कि उस ट्वीट को रिट्वीट हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के और नेताओं ने उसको किया। जिस तरह से खुले तौर पर यह इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे? जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। इस वीडियो में जिस तरह से वो कह रहे हैं कि टोपी, जालीदार टोपी और लुंगी से 2017 के बाद हमने निजात दिलाई है और धीरे धीरे प्रदेश में क्राइम घट गया है, खत्म हो गया है। इस तरह की बात कल जिस तरह से सहारनपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, अमित शाह ने कई बार यह कहा कि प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया है। देश का गृह मंत्री कहता है कि प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया है। उससे पहले नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं बनारस में कि दूरबीन लगाने से भी दिखाई नहीं देता क्राइम। उसके बाद जिस तरह से उसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर बार बार क्राइम के ग्राफ को शेयर कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या आपके स्टेज पर जो एक मंत्री मौजूद है जो गुनहगार है किसानों का, आप दूरबीन छोड़िए, चश्मा लगा लीजिए, वो आपको दिखाई दे जाएगा। इसी तरह के फर्जी आंकड़े बार बार इश्तिहारात में इस्तेमाल करके
विकास गाथा की बात की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, न सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य बल्कि केंद्रीय मंत्री जब वहां पर प्रचार के लिए जा रहे हैं, उनके जरिए भी इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर पर वोट लेना चाहते हैं, काशी का वादा करना चाहते हैं, उसके अलावा मुसलमानों को टारगेट करके एनआरसी सीए को लेकर के इन सारी चीजों का एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें कहीं ना कहीं सीए और एनआरसी का जो मामला जिस तरह से उठाया जा रहा है, उसके जरिए भी योगी आदित्यनाथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन मुसलमानों ने विरोध किया, हमने उनको किस तरह से दबाया, उनको किस तरह से सबक सिखाया ताकि हिंदुओं का वोट हासिल किया जा सके। जिस तरह से इंटरनल जो आंकड़े हैं, इंटरनल जो सर्वे हैं और कुछ टीवी चैनल्स के जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का जो इनका माध्यम है वो इनका अपना जो आरएसएस का जो विंग है, जगह जगह पर जो आरएसएस की टीमें मौजूद हैं, उनके जरिए भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और यही वजह है कि 3 बिल वापस लिए गए हैं और किसानों को किसी न किसी तरह साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं, खासतौर से मशरकी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव बेहिसाब देखने को मिल रहा था। और जिसकी वजह से ये बात सामने आ रही थी कि बीजेपी का पूरी तरह से यहां से सुपड़ा साफ होने वाला है। जो सबसे बड़ा गढ़ बीजेपी का माना जा रहा है, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद, इन सारे इलाकों में जो बीजेपी के एमएलएज बनकर के पहुंचे हैं असेंबली तक, वो पूरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसानों ने फैसला किया है कि किसी बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, जिसकी कहानियां काफ़ी हमने आपके साथ शेयर की हैं। किस तरह से अगर कोई नेता जाने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध किस तरह से किसान कर रहे हैं। तो ऐसे में 3 किसान कानूनों को वापस लेना भी एक बड़ी राजनीति का पहलू माना जा रहा है, एक बड़ा तुरुप का पत्ता माना जा रहा है, जिससे किसानों को साधने की नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें मीडिया पूरी तरह से सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, योगी आदित्यनाथ के साथ है। जिस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी से प्लान किए गए हैं उत्तर प्रदेश में जाकर के, बड़े बड़े रिपोर्टर्स वहां जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के जिस तरह से बीजेपी का एक तरफा विकास दिखाने की जो नहीं हुआ है वो कोशिश कर रहे हैं। और कुछ इस तरह के लोग खड़ा कर कर बताया जाता है कि किस तरह से विकास की नदियां उत्तर प्रदेश में बह रही हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट पत्रकार, कुछ वेब चैनल के रिपोर्टर, पोर्टल के रिपोर्टर जब ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचते हैं और वो दिखाते हैं, तो उसके बाद पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।